प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आम बजट विकसित भारत के लिए है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट में बिहार के विकास के लिए किए गए प्रावधानों का स्वागत किया। और वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में रेलवे के लिए अब तक का सबसे अधिक 2,62,200 करोड़ रुपए का आवंटन। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के आम बजट में रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। श्रीमती सीतारामन ने कल लोकसभा में नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। इस बजट में कुल व्यय 48,20,512 करोड़ रुपए अनुमानित है। वित्त मंत्री ने आम बजट में बिहार के चहुमुखी विकास के लिए 58.9 हजार करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक सहायता की घोषणा की है। इसके तहत राज्य में विभिन्न विकास योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट। बजट में राज्य में सड़क संरचना के विकास पर 26,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोधगया वैशाली तथा दरभंगा सड़क संपर्क परियोजनाओं के विकास और बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाला एक अतिरिक्त पुल बनाने का कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही 21,000 करोड़ रुपए की लागत से भागलपुर के पीरपैंती में विद्युत परियोजना लगाई जाएगी। बजट में काशी के तर्ज पर बोधगया में महाबोधि कॉरिडोर का विकास, राजगीर में सप्तऋषि योजना और नालंदा में पर्यटन के विकास के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा है कि बिहार को बाढ़ की त्रासदी से बचाने के लिए नेपाल के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई जाएगी। बजट में कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना, नदी प्रदूषण न्यूनीकरण और सिंचाई परियोजना के लिए 11,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के रूप में गया में औद्योगिक क्षेत्र के विकास में सहायता प्रदान किए जाने की भी घोषणा की गई है। समाचार कक्ष से कल्पना झा। बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए पूर्वोदय नामक योजना तैयार की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह बजट विकसित भारत के लिए है जो चहुमुखी विकास सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं से करोड़ों युवाओं को फायदा होगा। श्री मोदी ने कहा कि बजट नए अवसर, नई ऊर्जा, नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है। देश में गरीबी समाप्त हो, गरीब का सशक्तिकरण हो, इस दिशा में आज के बजट में प्रमुख घोषणाएं की गई है। गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाना तय हुआ है। जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान सेचुरेशन अप्रोच के साथ 5 करोड़ आदिवासी परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा ग्राम सड़क योजना 25,000 नए ग्रामीण क्षेत्रों को ऑल वेदर रोड से जोड़ेगी। इसका लाभ देश के सभी राज्यों के दूर दराज गांवों को मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट को सकारात्मक और स्वागत योग्य बताया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में बिहार की जरूरतों का ध्यान रखा गया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार के लिए घोषित पैकेज का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के प्रति आभार जताया। बिहार की पटकथा लिखी गई। देश के वित्त मंत्री जी को हृदय से बिहार की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने विकसित बिहार बनाने के लिए जिस तरह से 3 एक्सप्रेस वे कल्चर के लिए, बाढ़ से मुक्ति के लिए, आज इरिगेशन के लिए, हर क्षेत्र में औद्योगिकरण के लिए, पर्यटन के लिए जिस तरह से वातावरण बनाए हैं, निश्चित तौर पर बिहार विकसित बिहार की ओर कदम बढ़ा चुका है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आम बजट को लोगों की अपेक्षा पूरी करने वाला बताया है।
उन्होंने कहा कि बजट में किए गए प्रावधान विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में मददगार होंगे। गया और बोधगया को विश्व पर्यटन के मानचित्र पर लाने के लिए की गई घोषणाओं का श्री मांझी ने स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बजट को संतुलित बताया है। उन्होंने कहा कि बजट प्रावधानों से बिहार के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। हम लोग की मांग रही थी कि जब तक विशेष राज्य का दर्जा हम लोग को नहीं मिलता, स्पेशल पैकेजेस हम लोग को दिए जाएं। मैं धन्यवाद करूंगा मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, मैं धन्यवाद करूंगा हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का कि उन्होंने बिहार को जिस तरीके से स्पेशल पैकेजेस देकर, खुशी की बात है। और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हमेशा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ आगे बढ़ने का काम किया है। इस बजट में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को भी धरातल पर उतारने के प्रावधान दिए गए हैं। कांग्रेस, राजद और वाम दलों समेत सभी विपक्षी दलों ने बजट को निराशाजनक बताया है। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि इस बजट में बिहार के लिए कुछ भी नया नहीं है, पुरानी योजनाओं को नए स्वरूप में पेश किया गया है। उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि एनडीए सरकार विशेष पैकेज के नाम पर शुरू से ही बिहार के साथ धोखा करती रही है। स्पेशल पैकेज भी नहीं मिला और बिहार के साथ ये घोर अन्याय है। जब से मोदी सरकार है या उसके पीछे भी चले जाइए, स्वर्गीय वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में जिस समय बिहार का बंटवारा हुआ था, उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री एल.के. आडवाणी जी ने सदन में पटल पर वक्तव्य दिया था कि बिहार को 1,80,000 करोड़ का पैकेज देंगे, बिहार को हरियाणा और पंजाब बनाएंगे। पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद जाके वहाँ 1,25,000 करोड़ का पैकेज दिया था। तो ये लगातार बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार हो रहा है। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में भी बिहार के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की थी। आज तक उस पैकेज का कोई हिसाब किताब नहीं दिया गया। बजट में घोषित पैकेज का भी यही हाल होगा। आम बजट में बिहार के विकास के लिए किए गए प्रावधानों का प्रदेश के लोगों ने स्वागत किया है। आकाशवाणी से बातचीत में विभिन्न वर्ग के लोगों ने प्रदेश को विशेष सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया। खासकर नालंदा वासियों के लिए एक उपहार के स्वरूप में पर्यटन स्थल को विकसित करने का उन्होंने जो घोषणा किया है, राजगीर, नालंदा, इन सारे जगहों पर पर्यटन बहुत आते हैं, देश विदेश से आते हैं। और जितना ज्यादा यहाँ पर्यटन का विकास होगा उतना ही ज्यादा पर्यटन लोग आएंगे और यहाँ राजस्व की भी वृद्धि होगी। मधुमालती देवी, सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापिका। जो बजट पेश किया गया है वो स्वागत योग्य है। हम पेंशनरों के लिए राहत दिया गया है और मध्यम वर्गीय लोगों को भी टैक्स से राहत दिया गया है। साथ ही गया का जो विष्णुपद मंदिर है उसको भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जोड़ा गया है। तो मिला जुला कर यह बजट, इसकी मैं सराहना करती हूँ। मुझे तो कौशल का जो काम है वो समझ में आता है कि उससे रोजगार बढ़ेगा, सरकार से लाभ मिलने से घर परिवार भी सही सलामत चलेगा। हमारे बिहार को 2 एक्सप्रेसवे दिया गया है और इससे हमारे बिहार को बहुत डेवलपमेंट मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे बिहार का बहुत अच्छा होगा। शेष समाचार। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में रेलवे के लिए अब तक का सबसे अधिक 2,62,200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बजट में रेलवे के लिए आवंटन को ऐतिहासिक बताया। 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे के लिए एक फोकस्ड वे में मेहनत के साथ जो काम किया है, उस काम को आगे ले जाने की भी इस रेलवे बजट में फोकस है। 2014 से पहले के 60 वर्षों में 20,000 किलोमीटर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। इन 10 वर्षों में 40,000 किलोमीटर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, यानी 60 इयर्स में 20,000 किलोमीटर और 10 इयर्स में 40,000 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन। बजट में व्यक्तिगत आयकर दरों में नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी मानक कटौती को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है।
पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। नई कर व्यवस्था में कर दर संरचना में भी बदलाव किए गए हैं। इससे वेतनभोगी कर्मचारी को आयकर में 17,500 रुपये तक की बचत होगी। बजट में किए गए प्रावधानों से सोना, चांदी और प्लैटिनम जैसे बहुमूल्य धातु सस्ते हो जाएंगे। सोना चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% तथा प्लैटिनम पर सीमा शुल्क घटाकर 6.4% करने का प्रस्ताव है। वहीं कैंसर की 3 दवाएं भी सस्ती होंगी। इसके अलावा मोबाइल फोन और इसके पुर्जे, कपड़े, जूते तथा सोलर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी सस्ते हो जाएंगे। वहीं बजटीय प्रावधानों से दूरसंचार उपकरण, प्लास्टिक उत्पाद तथा रसायन और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या के मामले में पुलिस ने सभी 4 आरोपियों को पूछताछ के लिए 2 दिन की रिमांड पर लिया है। कल पुलिस ने अदालत में रिमांड के लिए आवेदन दिया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया। राजधानी पटना के अलग अलग हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई। दीघा एम्स एलिवेटेड रोड पर हुई सड़क दुर्घटना में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं कंकड़बाग, फतुहा और पुनपुन थाना क्षेत्रों में एक व्यक्ति की मौत की खबर है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के आम बजट से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, सीतारामन ने अपना 7वां और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। बेरोजगारों और मध्य वर्ग पर मेहरबानी। दैनिक जागरण ने बजट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया को प्रमुखता देते हुए लिखा है, केंद्रीय बजट में बिहार की जरूरतों का रखा गया ख्याल। दैनिक भास्कर लिखता है, सरकार ने सत्ता का समर्थन मूल्य चुकाया, बिहार को आंध्र से 4 गुना ज्यादा। प्रभात खबर की सुर्खी है, अब की बार बिहार में बहार। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, बिहार पर सौगातों की बरसात। आज समेत सभी समाचार पत्रों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नीट परीक्षा दोबारा आयोजित नहीं करवाने के फैसले को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आम बजट में बिहार के लिए 58.9 हजार करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक सहायता की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आम बजट विकसित भारत के लिए है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट में बिहार के विकास के लिए किए गए प्रावधानों का स्वागत किया। और वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में रेलवे के लिए अब तक का सबसे अधिक 2,62,200 करोड़ रुपए का आवंटन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।